हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज से हम एक नया अपना सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस, उसको हम कवर करेंगे। फिर हम सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस कवर करेंगे, देन थर्ड, देन फोर्थ, यानी हम सभी सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको हम पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। इसमें हम ऑल टॉपिक्स को कवर करेंगे जो भी हमारे सिलेबस में गिवन होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो उसका आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी वीडियोज़ आती हैं उसका लिंक वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है और जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो भी टेलीग्राम चैनल पर भी की जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेमेस्टर 1 पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। पेपर 1 हमारा है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न। ठीक है, इसका पेपर कोड है एमएड 101। यूनिट 1 में आता है एजुकेशन, उसकी मीनिंग, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। फिर है फिलॉसफी, फिलॉसफी का मीनिंग, फिलॉसफी के नेचर एंड फिलॉसफी का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, एजुकेशन में और फिलॉसफी में क्या रिलेशन है, कैसे ये एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। देन हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, स्पेकुलेटिव, नॉर्मेटिव, एनालिसिस, लॉजिक, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, पॉजिटिव रिलेटिविज्म। ठीक है, ये चारों जो टॉपिक है हमारे, ये हमारे यूनिट 1 के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा यूनिट 2। यूनिट 2 में आता है मेटाफिजिकल इश्यूज, एजुकेशन रिलेटेड टू ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। देन आता है एपिस्टेमोलॉजिकल इशू। देखिए, जो मैं आपसे जो सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ ये इंग्लिश में है, मगर जो हमारा कंटेंट रहेगा वो हिंदी में रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी के हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो हिंदी को प्रिफ़र करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम हिंदी में ही सारा डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो वो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनजियोलॉजिकल इशू। ठीक है, तो हमारा जो पेपर 1 है उसकी जो यूनिट 3 है उसमें आता है इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफिकल सपोजिशन ऑन एजुकेशन, जिसमें हम आइडियलिज्म पढ़ेंगे, रियलिज्म पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, मार्क्सिज्म, साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म with special reference to the concept of knowledge, reality, value and their educational implication। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। ये चीज़ें अगर जो भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं या फिर जो भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म ये ज़रूर आता है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूनिट 4 में देखेंगे मॉडर्न ट्रेंड इन फिलॉसफी, रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ग्राउंडेड थ्योरी, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी एंड इंटरप्रिटेटिविज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एजुकेशनल थिंकिंग ऑफ ग्रेट रेडिकलिस्ट। फर्स्ट है पॉलो फेरो, देन इवान इलिच, मारिया मॉन्टेसरी, रूसो एंड जॉन ड्यूई। ठीक है, तो इन चारों पांचों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफली हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 हमारी यहाँ से कंप्लीट होती है। यूनिट 1 में हमारी 4 यूनिट्स हैं, इन सभी को हमें कंप्लीट करना है। देन हमारा पेपर 2 आता है। पेपर 2 का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर कोड इसका एमएड 102 है। यूनिट 1 इसमें है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, नीड, मेथड एंड स्कोप, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है ब्रीफली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। जो भी साइकोलॉजी के स्कूल्स हैं उन्होंने एजुकेशन में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या क्या चीज़ें दी हैं वो हम देखेंगे। उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरलिज्म, एसोसिएशंस, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, साइको एनालिटिक, ह्यूमनिस्टिक एंड कॉग्निटिविस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यूनिट 1 में।
देन हमारा आ जाता है यूनिट 2 डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, सिक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ ईच स्टेज। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है स्टेज में और कैसे एक बच्चा डेवलप करता है, तो ये हम देखेंगे। उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, दैट इज जेनेटिक, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल एंड रिलेटिव रोल। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। हमारी 4 थ्योरी है, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फ्रूड की साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट एंड कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट। ये चारों थ्योरीज भी हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके आपको हर एक चीज़ क्लियर कराई जाएगी, जिससे आपको पेपर में लिखने में भी आसानी हो और समझने में भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यूनिट रहेगी यूनिट 3। यूनिट 3 में हम लर्निंग के बारे में देखेंगे, लर्निंग का कॉन्सेप्ट, उसके काइंड, लेवल ऑफ लर्निंग, कितने लेवल्स होते हैं लर्निंग में, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो कि हमारी फर्स्ट थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि स्किनर ने दी है, हायरार्की ऑफ लर्निंग जो गैगने ने दी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डोनाल्ड नॉर्मन ने दी है, मास्टरी लर्निंग ब्लूम ने दी है, हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो हल की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है उसको भी हम पढ़ेंगे, टोलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग, टोलमैन ने लर्निंग की थ्योरी दी है उसको देखेंगे, लेवेंस फील्ड थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड लर्निंग क्या है, ब्रेन बेस्ड लर्निंग क्या है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में, जो कि हमारा पूरा लर्निंग से रिलेटेड रहेगा। देखिए, जो भी मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगी, आप लोग चाहें तो उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, आप उनको लर्न कर सकते हैं और आप जा कर के वही अपने पेपर में लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड मेजरमेंट। हम इंटेलिजेंस को देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को, उसमें कौन सी थ्योरीज होती हैं और उन थ्योरीज को मेज़र करने के लिए हम इंटेलिजेंस को मेज़र कैसे कैसे कर सकते हैं, हम पूरे उसके फॉर्मूलाज या जो भी तरीके हैं मेज़र करने के उनको हम देखेंगे। देन हम पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड मेजरमेंट। देन क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट, एलिमेंट एंड वेज ऑफ फॉस्टर क्रिएटिविटी, हम कौन कौन से वेज हैं जिससे क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पेपर 2 की 4 यूनिट्स हो गई हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 हमारा कंप्लीट है। देन अब हम देखेंगे पेपर 3 को। नेक्स्ट हमारा पेपर 3 है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर कोड है MED 103। यूनिट 1 में इसमें हमें देखना है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक है, कंसेप्चुलाइजिंग एजुकेशन, कल्चर, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। देन हमारा टॉपिक रहेगा एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इट्स हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड कंटेम्परेरी फॉर्म। नेक्स्ट यूनिट रहेगी यूनिट 2, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है सोशल स्ट्रक्चर का। देन हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एज अ सोशल सिस्टम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल, कन्फ्लिक्ट स्कूल, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यूनिट 3 कल्चर एंड एजुकेशन, जिसमें हम मीनिंग, नेचर एंड टाइप ऑफ कल्चर देखेंगे, रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल चेंज क्या होता है, कल्चरल क्राइसिस क्या होती है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। ठीक है, कल्चरल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, कौन कौन सी कल्चरल यूनिटी है इंडिया में और कौन कौन से तरीके से वो डाइवर्स है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सोशल चेंज, कॉन्सेप्ट, पैटर्न्स एंड थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन क्या है, सोशल चेंज के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। फैक्टर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल चेंज, कॉन्स्टेंट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, दैट इज कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजनलिज्म एंड इथनिसिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। देन आती है हमारी यूनिट 4 स्टडी ऑफ सोशल थॉट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इमली डर्खेम, टॉलकॉट, पेयरसन, P.A. सॉर्किन एंड चार्ल्स कूली, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट होती है। देन हम
जंप करते हैं यूनिट 4 पे। देन आती है हमारी यूनिट 4, दैट इज़ पेपर 4, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन। इट इज़ जनरल पर्सपेक्टिव। पेपर कोड क्या है? 104। यूनिट 1 रहेगी हमारी रिसर्च रहेगा, नेचर एंड इट्स कॉन्सेप्ट, नेचर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दैट इज़ इंक्वायरी रहेगी, साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के कौन कौन से मेथड है, नेचर क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। दैट नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा पैराडिग्स, दैट इज़ प्री पॉजिटिविस्ट एंड पॉजिटिविस्ट क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। थ्योरी, मॉडल्स एंड अप्रोचेस, देयर इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल रिसर्च का मीनिंग, पर्पस, स्कोप एंड एरियाज। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, दैट इज़ बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में। देन आती है यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, मीनिंग, पर्पस एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफरेंसेस का, जिसमें आ जाएगी एपीए स्टाइल, सेलेक्टेड बिब्लियोग्राफी, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, आइडेंटिफिकेशन सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिंग द लिटरेचर सर्च यूजिंग डाटाबेस एंड इंटरनेट सर्च टूल एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। रिसर्च की जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर काफ़ी पड़ी हुई हैं। अगर आपको रिसर्च की वीडियोस हाल फिलहाल में चाहिए तो आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। रिसर्च की हमारे काफ़ी टॉपिक्स कवर हुए हैं हमारे चैनल पर, तो अगर आपको रिसर्च पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, तो आप जा कर के रिसर्च की वीडियोस वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च हमारे लिए नया सब्जेक्ट है तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम यूनिट 3 देखेंगे। यूनिट 3 में हम पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सैम्पलिंग एरर्स एंड वेज टू रिड्यूस देम, सैम्पल की कौन कौन सी एरर्स हैं जो आती हैं, अराइज होती हैं, और उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारे तरीके भी हम पढ़ेंगे। देन आ जाते हैं यूनिट 4 में, डेवलपिंग अ रिसर्च प्रपोजल, हम एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बना सकते हैं, कैसे उसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ए पॉइंट आ जाता है हमारा प्रॉब्लम एंड इट्स रिसोर्सेज, सेलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, देन वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स, देन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंकोमिटेंट। ठीक है। देन हम देखेंगे हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। देन और लास्ट हमारा हो जाएगा रिसर्च डिज़ाइन। तो ये सब चीज़ें हमें एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे हम अपने एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को। देन हम जंप करेंगे एमएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस पर। ठीक है। देखिए एमएड में जो ये 4 पेपर हैं ये हमारे कंपलसरी पेपर हैं। ठीक है। मगर 2 पेपर हमारे इलेक्टिव होते हैं, जिसमें आपको कोई एक चूज़ करना पड़ता है, जिसमें हमारे 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसका पेपर कोड है 105। तो ये जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सिलेबस है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ये हमारे इलेक्टिव पेपर हैं, आपको 2 पेपर में से एक पेपर चुनना पड़ेगा। वो 4 पेपर हमारे कंपलसरी हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक पेपर चुनना है और उसका ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। नेक्स्ट जो इलेक्टिव पेपर है उसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन, पेपर कोड 106। ठीक है। इसमें भी 4 यूनिट होंगी, आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी अगर आप इस पेपर को चूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है। ये यूनिट 1 में आ जाएगा। यूनिट 2 में ह्यूमन राइट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, human rights, peace, non-violence and conflict resolution, human rights of women and children, agencies for protection and promotion of human rights। ठीक है। कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इलेक्टिव पेपर बी में। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में ह्यूमन राइट एजुकेशन, ह्यूमन राइट टीचिंग एट द स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, टीचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, क्या क्या टीचिंग दी जा रही है, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है ह्यूमन राइट्स के लिए, रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, कौन कौन से रोल्स हैं जो टीचर निभा रहे हैं प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को। ठीक है। फिर यूनिट 4 आ जाती है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ वैल्यू, टाइप ऑफ वैल्यूज़, इंडियन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़, वैल्यूज़ फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग,
तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। इलेक्टिव पेपर जो है वो आप ए भी चूज़ कर सकते हैं और बी भी चूज़ कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग चूज़ होगा, या फिर आपके कॉलेज वाले जो भी पेपर आपको चूज़ करके बताएंगे आपको वही पढ़ना पड़ेगा। मगर जो इलेक्टिव पेपर है वो हम अभी तो कवर नहीं कर रहे हैं, मगर अगर आप लोग कहेंगे डिमांड में आएगा तो हम उसको भी देखेंगे। मगर अभी हम सिर्फ जो 4 कंपलसरी पेपर है उनको ही हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कैसे पढ़ना है ये भी आपको समझ में आया होगा। 1-2 दिन से हमारी जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आने लगेंगी। आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से उनको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसकी जो PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एसोसिएट लर्निंग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका इस डिस्कशन चैनल भी है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।